एक सपना जो बिखर गया। तीन परिवार जो अमेरिका में बेहतर जीवन की चाह में अपने बेटों को भेजकर उम्मीद से भरे थे, अब निराशा, कर्ज और टूटी उम्मीदों के साथ खड़े हैं। अमेरिका से डिपोर्ट होकर ये आए नौजवान, जिनके परिवारों ने उन्हें वहां भेजने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, अब खाली हाथ और गहरे घावों के साथ वापस लौटे हैं। गुरदासपुर के हरजोत सिंह और हरजीत सिंह, दो चचेरे भाई, जो अच्छे भविष्य की तलाश में डंकी के जरिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन वहां का सफर सिर्फ कठिनाइयों से भरा था। पनामा के जंगलों में मारपीट, डंकरों द्वारा धमकियां और फिर जहाज में बेड़ियों में बांधकर उन्हें वापस भेजा गया। हरजोत इस दर्दनाक सफर के बाद मानसिक संतुलन खो बैठा है, किसी से बात तक नहीं कर रहा। हरजीत सिंह की मां ने बताया कि उन्होंने अपने बेटों को अमेरिका भेजने के लिए अपनी 3 एकड़ जमीन, घर में खड़ी गाड़ी और 7 लाख रुपए का कर्ज लेकर कुल 90 लाख रुपए खर्च किए। एजेंट जिसने उन्हें भरोसा दिलाया था कि 1 नंबर में अमेरिका भेजेगा, अब अमेरिका में रहकर उनके पैसे लौटाने से मुंह मोड़ रहा है। ਲੀਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ? 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। दूसरी कहानी है फरीदकोट के नौजवान गुरप्रीत सिंह की। डेयरी फार्म से शुरू हुई गुरप्रीत की यात्रा अमेरिका में कमाई के सपने की ओर मोड़ ले लेती है। लंपी स्किन बीमारी के चलते उसकी 10 गाय और 2 घोड़े मर गए। परिवार की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी और तब गुरप्रीत ने विदेश जाकर पैसे कमाने का सपना देखा। 40 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका की दीवार पार करने की कोशिश की, पर दीवार पार करते ही पकड़ा गया। खाली हाथ और कर्ज के बोझ के साथ गुरप्रीत पंजाब लौट आया है। वो सरकार से नौकरी की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब जो जनरली ये कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, आप अमेरिकन टेरिटरी में हैं, उनके साथ आपकी लगातार मुलाकात चल रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ, और जब आप वहाँ हैं, अमेरिकन सॉइल पर हैं, उसी टाइम सेकंड फ्लाइट अमेरिका की फिर से इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर आती है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये जवाब दीजिए कि अमेरिका देश जो है ये बेसिकली देश ही इमिग्रेंट्स का है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनके पूर्वज भी जो थे, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो पेरेंट्स थे आगे, वो सारे के सारे, कोई आयरलैंड से गया हुआ है वहाँ, कोई डच से गए हुए हैं, कोई जर्मन्स हैं, कुछ इटालियंस हैं, कुछ स्पेनियर्ड्स हैं, और जो ओरिजिनल्स हैं वहाँ के रेड इंडियंस, वो तो कैंपों में घेर कर रखे हुए हैं। तो इनका भी ये इमिग्रेंट्स ही हैं जो आज राष्ट्रपति बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, सेनेटर्स बने हुए हैं। अगर हमारे लोग आपसे को 200 साल या 300 साल बाद गए हैं तो कोई जुर्म तो उन्होंने किया नहीं। चलो अगर उन्होंने, आप समझते हो, जुर्म कर दिया, बिना कागजात के वहाँ चले गए, बेटर वेज हैं। आज तो 21वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं और सारी दुनिया, जैसे कहा जाता है, एक विलेज है। ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से आपने अगर भेजना है तो आप कम से कम उनके हाथों में कड़ियाँ लगाकर, पाँव में फेटस लगाकर भेजोगे तो इससे बड़ी तो जलालत कोई नहीं होगी। और मैं समझता हूँ ये बेसिकली जलालत हमारे देश की, हमारे लोगों की गई है। नंबर 2, अब आता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी पर। मेरी आशा थी प्रधानमंत्री जी पर कि प्रधानमंत्री जी कोरोना में, या जब आपको पता है यूक्रेन में अटैक हुआ रशियन का, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे मेडिकल कॉलेजेस में, बाकी इंस्टीट्यूट्स में, आपने अपने जहाज़ भेजे एयर इंडिया के। कोरोना टाइम पर भी दुनिया भर से हम अपने लोग लेकर आए, हमारी जिम्मेवारी बनती। ऐसा टाइम तो बहुत कम आता है। जब भी ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो सरकारों को माई बाप कहा जाता है, सारे लोग उनकी तरफ ध्यान करते हैं। मुझे अफसोस है कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्यों नहीं स्टैंड लिया, जैसे कोलंबियन प्रेसिडेंट ने कहा कि आप अमेरिका का जहाज़ नहीं हम आने देंगे, कोलंबिया में लैंड नहीं करने देंगे, मैं अपना सिविलियन जहाज़ भेजूंगा। तो हमें एयर इंडिया के जहाज़ भेजने चाहिए थे अपने बच्चे। ये जितने भी बच्चे या बच्चियाँ आ रही हैं, ये बेसिकली तो इंडियंस हैं, इनकी जिम्मेवारी हमारी है। नंबर 2, नंबर 3, जो हमें बहुत बड़ी एक शिकायत है और इस पर कड़ी आपत्ति है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से।
देखो, जब अमेरिकन कोई जहाज आ रहा है, वो जिस देश में जाता है उस सरकार से वो पूछता है कि इसको लैंड कहाँ करूँ। और इसमें जितने भी लड़के आए हैं या लड़की आई हैं हमारी, वो सारे सूबों से, अकेला पंजाब से ताल्लुक नहीं रखता। आपने क्यों अकेला अमृतसर को क्यों अलाउ किया जी? क्योंकि वो होलीएस्ट ऑफ द होली श्राइन्स है हमारे सिख धर्म की, अमृतसर। आप क्या पंजाबियों को बदनाम करना चाहते हो? आप क्या पंजाब को बदनाम करना चाहते हो? आप एक बुरा नाम देना चाहते हो? आप हमारे नौजवानों की मजबूरी जो है उसका फ़ायदा लेना चाहते हो? मैं ये मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब, पंजाब वाले लोग क्यों गए? क्योंकि दो बातें वो करते थे। पंजाब की पहचान थी जय जवान और जय किसान। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की आर्मी की आपने भर्ती रोकी, जिसमें मेजॉरिटी पंजाबी जाते थे। उनका रास्ता नौजवानों का रुक गया, नौकरियों का, अपने देश को डिफेंड करने का नौकरियों का रास्ता रुक गया। एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ चुका है, कोई डिवर्सिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पिछले 10 साल का मोदी साहब की सरकार ने बंद रखा हुआ है। सेंट्रल एशिया से जो हमारी ट्रेड है, अगर वो गेट खुला होता तो हज़ारों लोगों को, नौजवानों को वहाँ काम मिल जाता। आपने गेट बंद किया हुआ है। हमारे पास कोई रॉ मटेरियल्स है नहीं, पोर्ट हमारे पास है नहीं। एक बंदरगाह थी, सूखी बंदरगाह अमृतसर, वो आपने ट्रेडिशनल सिल्क रूट हमारा बंद कर रखा है। और आज आप ये जहाज़ जलालत के लिए आप वहाँ उतार रहे हो। और मैं उपेश कर ये इस बात की मैं रखता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप कल गए भगवंत मान जी, आप क्या लेने गए वहाँ? आप हमारे नौजवान बच्चों को और विजिट करने गए? आप माँ बाप थे, माई बाप थे, चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, या तो आप कम से कम कोई रिहेबिलिटेशन का पैकेज लेकर जाते, कहते कि ठीक है, जितने नौजवान बच्चे पंजाब के आएंगे उनको उतरते ही हम 15 से 20 लाख रुपया देंगे। गुरप्रीत के चचेरे भाई ने बताया कि गुरप्रीत नशे से दूर एक मेहनती लड़का था। वो IIT के पास होने के बावजूद कई नौकरी ना मिलने पर डेयरी फार्म चला रहा था, लेकिन किस्मत की मार ने उसे विदेश जाने पर मजबूर कर दिया। 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी सब बर्बाद हो गया। क्या कर सकते हैं, ये तो ठीक है। जैसे अगले एजेंट करते कुछ है तो उसके बाद हमने जैसे भी चलो बच्चा मान लो उनके झांसे में आ चुका है, आ गया, तो हमें तो तेरा समझाया, बाकी फिर बच्चे नहीं मानते। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, माँ बाप मजबूर हो जाता है। अब मेन चीज़ तो ऐसा है एजेंटों के ऊपर, अगर एजेंट नहीं होंगे तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना जी। एजेंटों के ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई जरूरी होनी है। कब गया था आपका बेटा और किन हालातों में आपने भेजा था? हाँ जी, 4 महीने हो गए जी, यहाँ से नहीं, 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। कब गया था भैया? कौन सी तारीख को गया था? तो क्या आपको जानकारी मिली, कब जानकारी मिली कि आपका बेटा, क्योंकि अमेरिका से सीधा पहले अमृतसर फ्लाइट आई, फिर आज आपका बेटा तो समाचारों में पता लग गया था जी। इसमें बता रहे थे जब उसके साथ का लड़का, न्यूज़ में पता लग जाता है। 119 लड़के हैं ना, आज अमृतसर आना, जहाज उतरेगा, उनमें इसका नाम था, वो तो पता लग जाता है जी। तो बातचीत हुई इन 3-4 महीनों में अनुज के साथ आपकी, क्योंकि डोंकी के रूट से जो जाते हैं काफ़ी रास्ते में दिक्कत आती है? बातचीत तो होती रही, वैसे लड़के के साथ मेरे साथ कोई इतने कंडक्ट नहीं रहा। उसके बाद तो जैसे वहाँ डोंकी वो टपया, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, फिर यहीं आके बात हुई है, इंडिया में आ गई। जैसे कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मकान वगैरह भी आपने अपने जीवन भर की पूंजी लगा के भेजा बेटे को? अपील तो यही करना चाहेंगे भी, कुछ ना कुछ मारे को मान ले, जैसा भी है भाई कोई हेल्प करी जाए हमारी, एजेंट से दवाया जाए या कोई भी जैसे भी है। ये बच्चा कारों की वर्कशॉप थी, इसकी काम छोड़ के गए यहाँ से, ठीक है ना, तो ये काम से भी बेरोजगार हो गया ये, और उधर से पैसा भी लग गया, ठीक है ना। तो ये बाप खुद समझदार हो, ये आगे 2 बच्चों का बाप है, ठीक है ना, 2 बच्चे हैं उसके। तो आगे तो ये गवर्नमेंट कोई हेल्प करेगी या जो भी जैसे भी करेगी वो तो। चोर ग्रामीण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, युवाओं से? बस युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे जी, भाई इलीगल तरीके से ना जाओ, लीगल तरीके से जाओ, सेफ रहो, स्टडी बेस पे जाओ या कोई वर्क परमिट पे जाओ, इलीगल तरीके से मत जाओ। काफ़ी पैसा लग जाता है परिवार, पैसा बहुत लगता है जी परिवार का। तीसरी कहानी है शाहकोट के बूटा सिंह की। बूटा सिंह जो घर से झगड़ा कर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर अमेरिका चला गया था, अब 5 महीने बाद डिपोर्ट होकर वापस लौट रहा है। बूटा के पिता दिलीप सिंह ने बताया कि उनके बेटे का विदेश जाने का शौक था,
लेकिन वो उसे खेती में लगाना चाहते थे। अब जब बूटा सिंह अमेरिका की दीवार पार करते वक्त पकड़ा गया तो परिवार को खबर मिली कि वो वापस आ रहा है। सरकारों से उनकी गुजारिश है कि पंजाब में उन्हें रोजगार पैदा किया जाए ताकि नौजवान अपना भविष्य विदेशों में ना खोजें। ये 3 कहानियां सिर्फ पंजाब के युवाओं की नहीं है, ये हैं उन सपनों की कहानियां जो विदेश में उज्जवल भविष्य की उम्मीद में पलते हैं और लौटते हैं केवल गहरी निराशा के साथ। पंजाब में आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है, विदेश जाने का क्रेज और कर्ज में डूबता परिवार। क्या सरकारें इनकी फरियाद सुनेगी? क्या इन परिवारों को कोई राहत मिलेगी या फिर यूं ही टूटते सपनों का सिलसिला चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।